बाबा साहब का कितना बड़ा विचार था। उस विचार को मान्यवर कांशीराम साहब आगे लेकर के गए और साहब कांशीराम ने यही कहा कि धर्म उसी का फैलता है जिसका शासन सत्ता होता है। बहन जी, धर्म उसी का फैलता है जिसका शासन सत्ता होता है। मुगल लोग आए, उन्होंने अपना इस्लाम धर्म फैलाया। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया। जो मौजूदा सरकार है वो धर्म को प्रमोशन दे रही है। और जब उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत जब 4-4 बार हम मुख्यमंत्री बने, बहन जी, गांव देहात में आप और हम भी मुख्यमंत्री बने। हम लोगों का इतना साहस था कि कोई किसी भी बिरादरी का हो लेकिन हमसे अदब से बात करता था। हर एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता था। जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी बात को एकदम चरितार्थ करके दिखाया। जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क बनवाया। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पे पार्क बनवाया। बौद्ध विहार शांति उपवन बनाया। गौतम बुद्ध पार्क ग्रेटर नोएडा, कानपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर में बनवाया। तमाम स्कूल कॉलेज खुलवाए अपने महापुरुषों के नाम पे। रविदास नगर जिला बनवाया, श्रावस्ती बनवाया, कुशीनगर बनाया, सिद्धार्थ नगर बनाया, पंचशील नगर बनाया, ज्योतिबा फुले नगर बनाया, तमाम रविदास नगर बनाया। हमारे महापुरुषों के नाम पे जिला बनवाया। और उसके साथ साथ महामाया मेडिकल कॉलेज, यही आजमगढ़ से सटा हुआ है ना अम्बेडकर नगर जिला, ये अम्बेडकर नगर जिला भी उसी समय बना और उसमें महामाया मेडिकल कॉलेज बनवाया। मान्यवर कांशीराम साहब इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, रमाबाई डिग्री कॉलेज बनवाया, इंटर कॉलेज बनवाया। तमाम महापुरुषों का नाम फिर से जिंदा किया। जो साहब कांशीराम ने कहा था धर्म उसी का फैलता है जिसकी शासन सत्ता होती है। और जब हमारी शासन सत्ता हुई तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे दमखम के साथ में किया। न केवल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बल्कि ग्रेटर नोएडा में भी पूरे उत्तर प्रदेश की जो सूरत थी उसको बदल के रख दिया और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। वही बहन जी आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए आज एक जीता जागता महापुरुष है। बहन जी, तमाम लोग उंगली उठाते हैं लेकिन उंगली उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि जब आप एक उंगली ऐसे करिए तो 4 उंगली आपकी अपनी तरफ इशारा करती है। हमने अपने परिवार से एक भी बहन बेटी को तैयार नहीं किया। हमने अपने घर से एक भी बेटी को तैयार नहीं किया जो चल करके मिशन के काम के लिए आगे बढ़ाती। सुशीला जी जैसी बहुत कम महिलाएं पैदा हो पाती हैं बहन जी, जो आगे समाज को लेकर के चलने का साहस रख पाती हैं। और हमारी बहन जी ने तो उस जमाने में जब औरतें पढ़ लिख भी नहीं पाती थी ठीक से हमारे समाज की, उस जमाने में लॉ की डिग्री लिया, वकालत किया और घर छोड़ करके गृह त्यागी बन गई। उन्होंने चीवर नहीं लिया लेकिन भंते के बराबर काम अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, धर्म को स्थापित करके दिखाया। तो बहन जी, धर्म क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाना नहीं है। धम्म का मतलब अगरबत्ती जलाना और दीपक जलाना नहीं है बहन जी। धम्म का मतलब है किसी बात को पहले जान लेना तब उसको मानना। बहन कुमारी मायावती ने जी जान लिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने दहाड़ा, 1977 में दहाड़ा, एक मीटिंग में दहाड़ा जब कोई बार बार हमारे समाज को हरिजन हरिजन बोल रहा था। बहन मायावती जी उठ के खड़ी हुई और बोली हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है औलाद। बहन जी ने उस भरी सभा में बोला अगर हम भगवान की औलादे हैं तो तुम सब क्या शैतान की औलादे हो। ये शिक्षा वो शेरनी का शिक्षा का दूध था जो शेरनी ने पिया और शेरनी ने भरी सभा में दहाड़ा। और दहाड़ ऐसी दहाड़ हुई कि हरियाणा तक उसकी गूंज आज तक गूंज रही है, पहुंच रही है। वही बहन जी ने जाना कि मेरे समाज के लोग पीछे हैं, इनको शासन सत्ता में ला करके मुझे आगे बढ़ाना है। तो स्कूल कॉलेज खुलवाए, औरतों की शिक्षा को फ्री करवाया। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी बहन जी हम लोगों की जाति, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज और मुसलमान समाज की जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो भी MBBS करना चाहें, इंजीनियरिंग करना चाहें, आगे की पढ़ाई करना चाहें, उनके लिए फ्री में शिक्षा की व्यवस्था कराई। ये बुद्ध का दूसरा ही नाम तो है। बुद्ध का मतलब है बुद्धि का विकास करना और बुद्धि का विकास करने के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत जरूरी है। और उसी शिक्षा को हासिल करने के लिए बहन जी ने फ्री में हम लोगों को लिए आगे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कराई। और आज का अगर आप हालात देख लीजिए तो सरकार ये जान गई कि ये दहाड़ रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये बगल में बैठ रहे हैं, इसका कारण है कि ये शिक्षित हैं। बहन जी हम भी तो BHU में प्रोफेसर है ना, पढ़ पाए तभी तो वहां तक पहुंच पाए। महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, बाबा साहब का संविधान में दिया अधिकार रहा जो वहां तक पहुंच पाए। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं था। साहब कांशीराम समझा के गए कि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी करना नहीं, शिक्षा का मतलब केवल अपना परिवार और पेट पालना नहीं, शिक्षा का मतलब अपने समाज को जागरूक करना।